Myself Rahul Verma, IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लाइन बैलेंसिंग। अभी तक मैंने आपके लास्ट 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गेट में, और ये इसमें से क्वेश्चन आते जाते हैं आपके लिए। जो भी कंसेप्ट थे मैंने लास्ट 2 मॉड्यूल्स में कंप्लीट कर दिए, उनको आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और आज मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स बताऊँगा। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था लास्ट मॉड्यूल में आपको स्मूथनेस इंडेक्स के बारे में। चलिए देखते हैं स्टेप्स इन सॉल्विंग लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स। कुछ स्टेप्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। बेसिकली अभी आपको ये समझ में नहीं आएंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा ये स्टेप आपको समझ में नहीं आएंगे। लास्ट मैंने आपके लिए एक लेंदी सा न्यूमेरिकल रखा हुआ है, और जैसे मैं आपको उस न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से स्टेप फॉलो किए जाते हैं एक लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किस तरीके से बैलेंस की जाती है एक पूरी पर्टिकुलर एक असेंबली लाइन को। सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है इसका प्रेसिडेंसी डायग्राम। क्लियर? ये प्रेसिडेंसी डायग्राम क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जिस पार्ट सी में मैंने पढ़ा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप लोग वहां से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। पर्टिकुलरली प्रेसिडेंसी डायग्राम सिंपली शो करता है डिपेंडेंसी और पर्टिकुलर एक इवेंट के लिए, एक्टिविटीज के लिए एक सिंपल सी डिपेंडेंसी शो करता है, उसके लिए प्रेसिडेंसी डायग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको डिटरमाइनिंग साइकिल टाइम। साइकिल टाइम इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने आपको, लास्ट मॉड्यूल में बताया था बहुत अच्छी तरीके से। साइकिल टाइम ये आपको बताया था मैंने कि मैक्सिमम टाइम रहता है आपका, ये साइकिल टाइम इज द लॉन्गेस्ट टाइम अलॉटेड इन द ईच स्टेशन। जो भी आपका मैक्सिमम टाइम होगा अलॉटेड एक पर्टिकुलर साइकिल में, वो आपका कहलाता है साइकिल टाइम। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉर्मूला साइकिल टाइम इक्वल टू अवेलेबल टाइम अपॉन डिजायर्ड टाइम। अवेलेबल टाइम उस पर्टिकुलर साइकिल में कितना अवेलेबल टाइम है आपके पास, आपका डिजायर आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, साइकिल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग बहुत ईजिली तरीके से। दिस मीन्स द प्रोडक्ट नीड टू लीव द वर्क स्टेशन बिफोर इट रीचेस इट्स साइकिल टाइम। मतलब वो आपका मैक्सिमम टाइम है, जैसे प्रोडक्ट आपका एक पर्टिकुलर साइकिल में कंप्लीट होने में जो टाइम लेता है आपका। क्लियर? लास्ट मॉड्यूल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्लियरली। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा मैं, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। असाइनिंग टास्क टू द वर्क स्टेशन के बाद टास्क असाइन कर दिया जाता है पर्टिकुलर, हम एक साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क स्टेशन फॉर्म करते हैं यहाँ पे। दिस टास्क डिस्ट्रीब्यूट शुड बी टेकन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम साइकिल। दैट्स गुड टू एलोकेट टास्क टू द वर्क स्टेशन इन द ऑर्डर ऑफ द लॉन्गेस्ट टास्क टाइम। लॉन्गेस्ट टाइम या फिर सिंपल से हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में टास्क टाइम को अरेंज करते हैं वर्क स्टेशन फॉर्म करने के लिए। मैंने बताया ना आपको, अभी ये समझ में नहीं आएगा, अभी न्यूमेरिकल लगाने के बाद आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लार्जेस्ट कैंडिडेट मेथड। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको टास्क असाइन करने हैं वर्क स्टेशन में। सिंपली अभी आप ये याद रखिए कि नंबर ऑफ वर्क स्टेशन अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, दैट इज बी समेशन ऑफ द टास्क टाइम, मतलब TWC। क्लियर? अपॉन डिजायर्ड एक्चुअल टाइम, जो पर्टिकुलर डिजायर्ड एक्चुअल टाइम जो आपको लग रहा है मैक्सिमम, अदरवाइज हम इसको सिंपली बोल सकते हैं आपका साइकिल टाइम। तो जो हो जाएगा आपको TWC अपॉन TC करेंगे आपका, तो आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा है। क्लियर? तो आपको जैसे बहुत सारी एक असेंबली लाइन बनी हुई है, इस असेंबली लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्क स्टेशन दी, यहाँ पे टास्क टाइम अलग है, ये अलग है, इसका अलग है। इन सभी को कैलकुलेट करिए अपॉन साइकिल टाइम से डिवाइड कर दिए, तो आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन मिल जाएंगे। क्लियर? कैलकुलेटिंग द इफिशियंसी लाइन इफिशियंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जस्ट मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में बताया था ना, ये TWC अपॉन N इंटू TC, टोटल वर्क कंटेंट अपॉन ये आपका N अपॉन N इंटू TC। देखिए ये होगी आपकी लाइन इफिशियंसी, सम ऑफ द टास्क टाइम्स अपॉन नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इंटू डिजायर्ड साइकिल टाइम। सम ऑफ द टास्क टाइम मीन्स TWC अपॉन N इंटू TC। क्लियर? चलिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा समझना। ये न्यूमेरिकल बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, और शॉर्ट से न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपसे। क्लियर? वर्क स्टेशन, ये द टेबल गिवन डिटेल्स द असेंबली लाइन। एक टेबल है, असेंबली लाइन की डिटेल्स दे रही, पहले दिया वर्क स्टेशन 1 2 3 4 5 6 टोटल टास्क टाइम एट द वर्क स्टेशन। क्लियर?
एक पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में जितना भी टोटल टाइम लग रहा है, क्लियर, जब ये सेकंड की तरफ मूव कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर टोटल टास्क टाइम्स का है 7, फिर इसके बाद सेकंड वर्क स्टेशन का है 9, थर्ड वर्क स्टेशन का है 7, 10, 9, 6, क्लियर। इस तरीके से आपके वर्क स्टेशन अरेंज होंगे और उनके पर्टिकुलर टास्क टाइम दिया जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके दिया होगा आपको 7, 9, 7, 10, 9, 6, क्लियर। अब आपको निकालनी व्हाट इज द लाइन एफिशिएंसी ऑफ द असेंबली लाइन। लाइन एफिशिएंसी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। लाइन एफिशिएंसी हमने आपको बताया था, लाइन एफिशिएंसी आपका समेशन ऑफ द टास्क टाइम TWC अपॉन नंबर ऑफ वर्क स्टेशन n इनटू डिजायर्ड साइकिल टाइम दैट विल बी TC। अगर यहाँ पे साइकिल टाइम आपको दे देते, क्लियर, तब बहुत अच्छी बात थी। वो बोल देते अज्यूम साइकिल टाइम 12 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी दे देते। ये देखिए, अगर आपको नहीं दे रहे तो आपको जो मैक्सिमम टास्क टाइम जो आपको लग रहा है एक पर्टिकुलर किसी वर्क स्टेशन में, वो आपका साइकिल टाइम आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि इस मिनिमम 10 मिनट में आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी साइकिल दोबारा से रिपीट कब होगी, आपको मिनिमम 10 मिनट लग ही जाएंगे, क्लियर। क्योंकि 10 मिनट में आपका प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर स्टेशन से मूव होगा यहाँ पर सेकंड में, क्लियर। अगर आपको साइकिल टाइम नहीं दे रहे हैं वो, तो आप लोग यहाँ से डिजायर्ड मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं किसी वर्क स्टेशन का। तो हमारा TC हो जाएगा यहाँ पे 10 मिनट। TWC कर लीजिए यहाँ पे लाइन एफिशिएंसी के लिए, ऐड कर लीजिए कितना है 7 + 9 + 7 + 10, और ये सब को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 48 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू TC। TC हो जाएगा आपका 10, तो हो जाएगा 48 / 60। सॉल्व करेंगे आपको, इसमें मिल जाएगा आपको 80%, क्लियर। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आपके लाइन एफिशिएंसी और बैलेंस डिले पे पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बैलेंस डिले पूछ लिया इसी क्वेश्चन में, बैलेंस डिले इक्वल टू 1 माइनस के लाइन एफिशिएंसी, या परसेंटेज में रखना है तो 100 माइनस के लाइन एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो 100 माइनस के 80, तो हो जाएगा 20% आपका बैलेंस डिले आ जाएगा, क्लियर। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसलिए लगवा रहा हूँ 2 क्वेश्चन कि इस तरीके के छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। इन एन असेंबली लाइन फॉर assembling twice 5 worker are assigned task which take time 10, 8, 6, 9 and 10 minutes respectively. The balance delay for the line is, तो सिंपल सा पूछ रहे हैं आपको 5 वर्कर अलग अलग यहाँ पे असेंबली लाइन पे प्रोवाइड करते हैं जिनके रिस्पेक्टिव टाइम दिए हुए, यहाँ पे टास्क टाइम दिए हुए। तो सिंपल से बैलेंस डिले के लिए आप लोग सिंपली लगा सकते हैं, बैलेंस डिले इक्वल टू n इंटू TC माइनस के TWC अपॉन n इंटू TC। मुझे फॉर्मूला याद है, अगर आपको नहीं है तो आप सिंपल से लाइन एफिशिएंसी का याद करके रख लीजिए, लाइन एफिशिएंसी का TWC अपॉन n इंटू TC। तो इसमें जस्ट 1 माइनस के जैसे करेंगे आप लोग लाइन एफिशिएंसी, तो आपका मिल जाएगा आपको बैलेंस डिले। 1 माइनस की लाइन एफिशिएंसी कर दीजिए, लाइन एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस डिले जो हमने यहाँ पे लगाया था, क्लियर। तो डायरेक्ट भी लगा लीजिए यहाँ से, बैलेंस डिले का हो जाएगा n इंटू TC। 5 दिए हैं वर्कर्स आपके जो पर्टिकुलर अलग अलग रेस्पेक्टिव टाइम्स पे वर्क कर रहे हैं। 5 वर्कर्स आर असाइंड टास्क विच टेक टाइम्स 10, 8, 6, 9 एंड 10, मतलब ये अलग अलग लगे हुए हैं आपके। तो हो जाएंगे आपके n हो जाएगा आपका 5, और TC कितना हो जाएगा आपके, देखिए साइकिल टाइम अभी भी नहीं दिया आपको। अगर जब आपको अलग से साइकिल टाइम दिया है तो आप वो अज्यूम करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल देते अज्यूम साइकिल टाइम इक्वल टू 12, तो आप साइकिल टाइम आपको 12 लेते, ठीक है। आप इसमें से मैक्स टू मैक्स चूज नहीं करते। होता क्या है कि जैसे इस वर्क स्टेशन में 10 मिनट में अपना 10 मिनट में अपना काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए 1 मिनट 2 मिनट के अलाउंसेस देने के लिए तब हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं, वो आपका साइकिल टाइम में ऐड हो जाता है, मैक्सिमम टाइम में ऐड हो जाता है, तो आपका साइकिल टाइम बढ़ सकता है। अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो आप ये मैक्सिमम टाइम रखिए। तो 10, 5 नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, TC हो जाएगा आपका 10 माइनस के TWC ऐड कर लीजिए इसको, 20 हो जाएगा आपकी ये 29, और ये हो जाएगा आपका 35, और ये हो जाएगा 8 करेंगे तो आपको हो जाएगा 43। चलिए हो जाएगा आपका 43 अपॉन 50, तो इसको सॉल्व करेंगे 50 माइनस 43 7 अपॉन 50, और ये हो जाएगा आपका
1 और ये हो जाएगा 14% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें ये तो एटलीस्ट 2 सिंपल से क्वेश्चन तो आप यहाँ से सीख लीजिए, बैलेंस डिले किस तरीके से निकालते हैं और लाइन एफिशिएंसी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन हम लोग अपना उतना दिमाग नहीं लगाते उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा एप्टीट्यूड रखिए, क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। भले ही आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने एप्टीट्यूड लगा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन नए होते हैं जो आपने पर्टिकुलर उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप लोग सही से दिमाग लगाते हैं तो सॉल्व हो जाएगा वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज decided to add a component sub-assembly operation that can be produced 80 units during a regular 8-hour shift. This operation consists of the 3 activities below. 3 एक्टिविटी दी गई। सबसे पहले यहाँ समझिए, मैकेनिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्टिविटी और टेस्टिंग एक्टिविटी। स्टैंडर्ड पर्टिकुलर टाइम दिया 12, 16 और 30। फॉर द लाइन बैलेंसिंग द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज। देखिए नंबर ऑफ वर्क स्टेशन पूछ रहे हैं हर अलग अलग एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटीज एम के लिए, ई के लिए, टी के लिए, वुड रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। देखिए मान लीजिए आपकी 3 एक्टिविटी मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली, एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी सेकंड और एक्टिविटी थर्ड। ये एक्टिविटी होगी आपकी मैकेनिकल असेंबली एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक्टिविटी, क्लियर, और ये होगी आपकी टेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आपका टोटल टाइम लग रहा है, स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है आपको 12 मिनट, 16 मिनट और 3 मिनट वर्क स्टेशन। अब देखिए अगर आपने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट एंटर किया, ठीक है, कोई भी रॉ मटेरियल यहाँ से किया, आउटपुट आपको कितने टाइम पे मिलेगा? आपको मिनिमम 16 मिनट आपको देने पड़ेंगे। इसमें 12 मिनट में अपना प्रोडक्ट बना के कंप्लीट कर लेगा, अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे आके आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि ये 16 मिनट कंप्लीट होने के बाद ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिलीज करेगा, तब यहाँ से इसको ले पाएगा। क्लियर? तो इसके आउट करने और इन करने का टाइम आपका 16 मिनट है, क्योंकि इसको 16 मिनट चाहिए पर्टिकुलर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर करने के लिए 16 मिनट चाहिए। तो आप क्या कम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 3 मिनट में प्रोडक्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये डिलीवर करेगा 16 मिनट के बाद ही। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में देखिए आप 16 मिनट बाद ही आपको मिनिमम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी पर्टिकुलर बैलेंसिंग करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, या मैंने जैसा आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, टाइम को हमने डिवाइड कर दिया, कुछ एक्टिविटी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, कुछ एक्टिविटी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो हम एक बैलेंस कर देते हैं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम को। अब यहाँ पर हम टाइम को स्टैंडर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड मेथड है हम यहाँ पे वर्क स्टेशन को इंक्रीज कर दें, यहाँ पे मशीन की क्वांटिटी बढ़ा दें, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पूछा भी गया फॉर लाइन बैलेंसिंग द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो देखिए हमारा मिनिमम कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? 3 मिनट तो हमें लगेगा। तो हम क्या करेंगे? 16/3 कर देंगे, 14/3 कर देंगे, तो अपना नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 वर्क स्टेशन लगा दीजिए, यहाँ पे लगभग 5/5.33 लगभग 6 लगा दीजिए, और यहाँ पे एक ही लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए आपको एक एवरेज टाइम मिल गया कि आपको 3 मिनट में आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए तो आपने 4 वर्क स्टेशन लगा दिए, 1 2 3 4। कोई भी काम आया उसने डिवाइड कर दिया इस काम को। 12 मिनट में जो काम कंप्लीट होना था वो आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका सिंपली कितने में कंप्लीट हो जाएगा वो आपका? 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 वर्क स्टेशन लगा रखे हैं। 3 मिनट लीजिएगा, 3 पैरेलल में काम चल रहा है आपका, काम कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने 5 या 6 लगा रखे हैं, तो यहाँ पे भी 3 मिनट से कम लगेगा, और यहाँ पे भी 3 मिनट लग रहा है। तो अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर बैलेंसिंग हो गई इसकी, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। किस लिए? क्योंकि ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से दे रखे हैं कि इन बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में आप लोग अडॉप्ट करिए। ये कौन सा होगा आपका? देखिए अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के फॉर्म में ले चलते हैं, चलिए पहले एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन डी से लेके करते हैं। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि वर्क स्टेशन फर्स्ट में रखिए आप 2 1 3। अगर मैंने यहाँ पे 2 वर्क स्टेशन लगा दिए, क्लियर, तो ये 6 मिनट लेगा, ये 6 मिनट लेगा। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया वर्क स्टेशन, तब भी ये 16 मिनट ले रहा है। यहाँ पे मैंने 3 लगा दिए, तो यहाँ पे टाइम रिड्यूस होकर 1 ही मिनट बचा। तो आपको लग रहा है ये ऑप्शन सही है? नहीं है। साइकिल टाइम आपका वही आपका 16 मिनट बचा है, जो हमें कम करना है बैलेंसिंग करने के लिए। सेकंड ऑप्शन पे जाइए, 2 मैंने यहाँ पे लगा दिए, 4 यहाँ पे लगा दिए, और फिर से यहाँ पे 2 लगा दिए मैंने, 1 और 2।
ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता था आपका, अगर वो सिंपली यहाँ पे डिवाइड करने के लिए नहीं बोलता इस थर्ड वाले ऑप्शन पे। इससे तो बेटर ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 6 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, और यहाँ पे ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 4 4 हो गया, और यहाँ पे 1.5 हो गया। क्लियर? तो आपको जो साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया वो कितना मिनट पहुंच गया आपका? 6 मिनट पहुंच गया। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका साइकिल टाइम 6 मिनट पहुंच रहा है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका साइकिल टाइम पहुंच रहा है 16 मिनट। क्लियर? क्योंकि ये वाले को एक ही वर्क स्टेशन अलाउ कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 2 1, यहाँ पे मैंने 3 वर्क स्टेशन लगा दिए हैं, यहाँ पे 2 वर्क स्टेशन लगा दिए हैं, और यहाँ पे एक ही रहा है। यहाँ पे 2 लगाए तो इसका 8 और 8 आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और 6। क्लियर? तो इस पे आपके जो साइकिल टाइम निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 8 मिनट। क्लियर? अब देखिए इस पे, देखिए इस ऑप्शन पे 2 3 1, मैंने फर्स्ट में लगाया 2 वर्क स्टेशन, एम मैंने लगाए हैं, मैकेनिकल असेंबली मैंने 2 वर्क स्टेशन लगाए हैं, इलेक्ट्रिकल असेंबली मैंने 3 वर्क स्टेशन लगाए हैं, और टेस्टिंग के लिए मैंने सिर्फ 1 वर्क स्टेशन लगाया है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 वर्क स्टेशन लगाए हैं तो यहाँ पे आपका टाइम डिवाइड हो गया, वो टाइम जितना था 12 मिनट था, और ये 6 में आ गया आपका। क्लियर? यहाँ पे 3 लगा दिए मैंने, 16 था आपका, 16/3 करेंगे आप लोग तो आपका 5.331 आ जाएगा, 5.33, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3। क्लियर? तो जो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर दिख रहा है, इसके बाद इस पे आपका साइकिल टाइम कितना आ जाएगा? इस पे आपका साइकिल टाइम आ रहा है 6 मिनट, तो इस पे आपका साइकिल टाइम आ रहा है 6 मिनट। क्लियर? तो आपका ये वाले ऑप्शन में आपको साइकिल टाइम 6 मिनट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी आपका मिनिमम वर्क स्टेशन लगने चाहिए थे आपके, वो यहीं पे लग रहे हैं आपके, तो हम इस ऑप्शन को अडोप्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए वर्क स्टेशन कितने लग रहे हैं? 3 4 5 6 लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 5 6 7 8 लग रहे हैं यहाँ पे, और साइकिल टाइम 6 मिनट आ रहा है। यहाँ पे साइकिल टाइम 6 मिनट अचीव भी हो रहा है आपको, और नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आपके सिंपली यहाँ पे सिर्फ 6 लग रहे हैं आपके। क्लियर? तो ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है आपके लिए ए। तो ए इज द आंसर। तो इस तरीके से बिल्कुल डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी हैज अ 4 वर्क सेंटर्स ए बी सी डी। कंपनी पास 4 वर्क स्टेशन है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, विथ पर डे कैपेसिटी ऑफ 450 यूनिट्स, 390 यूनिट्स, 360 यूनिट, और ये 400 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। द मशीन आर लेड डाउन इन ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी। क्लियर? ए बी सी डी का ऑर्डर में लेड डाउन है आपकी, एंड प्रोडक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन ऑल दीज मशीन्स फॉर द गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। क्लियर? तो इन सभी में ऑपरेशन परफॉर्म्ड होंगे इन सभी मशीन से, तभी जाके आपको फिनिश प्रोडक्ट बनेगा इस सीक्वेंस में ए बी सी डी के, तभी आपको फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। द एक्चुअल आउटपुट टर्न्स टू बी 306 यूनिट्स पर डे। लेकिन एक्चुअली हमें 306 यूनिट पर डे ही मिल रहे हैं। तब पूछ रहे हैं सिस्टम की इफिशियंसी बताइए। सिस्टम की इफिशियंसी सिंपल सा देखिए 306, ये तो आपका आउटपुट है। अब इनपुट चूज करिए आप लोग। अपना मैक्स टू मैक्स इनपुट कहाँ पे दे पा रहे हैं आप लोग? मैक्स टू मैक्स इनपुट ऐसा नहीं है कि आपको 450 यूनिट प्रोड्यूस तो कर रहा है ये, लेकिन ये यूटिलाइज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इसने 450 यूनिट्स दिए, ये यूटिलाइज कर पा रहा है 390, बकाया के कुछ यूनिट्स यहीं पर रखे हुए हैं। इसने 390 दिए, सिर्फ 360 यूनिट्स ही यूटिलाइज कर पा रहा है, बकाया के यहीं पर रखे हुए हैं अभी। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ 360 ही दे पा रहा है इसे। इसको 400 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये 360 ही दे पा रहा है, तो फाइनली इसको 360 ही मिलेंगे। तो जब आपको फाइनली आउटपुट एज अ आउटपुट तो आपको 306 मिल रहे हैं, लेकिन आप मैक्स टू मैक्स इनपुट कितना दे पा रहे हैं? इस पर्टिकुलर लाइन, इस पर्टिकुलर असेंबली की इनपुट कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स? क्लियर? या सिंपल से देखिए 360 इसका आउटपुट निकल के आ रहा है, ऑब्वियस है, लेकिन इसका मैक्स टू मैक्स जो आउटपुट निकल के आ सकता है, मैक्स टू मैक्स भी कुछ आउटपुट निकल के आ सकता है। मैक्स आउटपुट वो आपका आ सकता है 360। 360 से मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकल के नहीं आ सकता, लेकिन निकल के कितना आ रहा है? 306। तो इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन इस टर्म में देखेंगे तो 306/360 आपका आंसर होगा। क्लियर? ये हमें मिल रहा है, और मैक्स टू मैक्स में इतना मिल सकता था 360। क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे 360 को अडॉप्ट किया, ना कि 400 को। 400 ये पर्टिकुलर असेंबली प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगी।
एक साइकिल टाइम में। एक साइकिल टाइम में ये पर्टिकुलर असेंबली प्रोड्यूस कर पाएगी सिर्फ 360 यूनिट्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइकिल सी इस पर्टिकुलर वर्क सेंटर आपको 360 से मैक्स टू मैक्स नहीं दे पाएगा। तो ये आ जाएगा आपको, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप इसे। तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी आपको, इस पर आपका आंसर आ जाएगा 85%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल थे जिसपे आपकी बेसिक फॉर्मूले जो थे उससे आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चन आया लाइन एफिशिएंसी से तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफ़ी कन्वेंशनल पेपर क्वेश्चन है आपका ये, और इसमें लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल मेथड से आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कि पर्टिकुलर एक प्रेसिडेंसी डायग्राम से किस तरीके से आप लोग एक प्रॉपर वर्क स्टेशन क्रिएट कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं उसको। लेकिन मैं आपको ये नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें राहुल वर्मा IAS 2016 @gmail.com पे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरी से सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।